किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नसी से निकलेगा। न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नसी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा बस हम ही से निकलेगा। तो फिर से एक बार आप सबका मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में स्वागत है एक बेहतरीन सवाल के साथ। ये सवाल है अध्याय 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 14.1 का। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने कुछ पहले से प्रिपरेशन की है। ये टेबल दी गई है और ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें f की वैल्यू निकाल के दिखानी है। कुछ तैयारियां पहले से कर ली हैं। अगर इस तरह का सवाल हो जिसमें वर्ग अंतराल, ये प्यारे बच्चों ये वर्ग अंतराल है, इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30, कोई भी संख्या बराबर बराबर अंकों में जब लिखी जाती है तो इसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, यहाँ पे बराबर का अंतराल दिया गया है, इसलिए इसका नाम होता है वर्ग अंतराल। ये देखिए मैंने इसको वर्ग अंतराल लिख दिया है। अब वर्ग अंतराल के बाद में हमें इस टेबल में जब माध्य की बात हो, देखिए इस स्टैटिक्स में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। या तो आपसे माध्य पूछा जाएगा, या फिर माध्यक पूछा जाएगा, और या फिर बहुलक पूछा जाएगा। तो आज ये माध्य का सवाल है। तो माध्य वाले में माध्य को निकालने के भी 3 तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि से, फिर माध्य लघु विधि से लगाया जाता है, और तीसरा है पद विचलन विधि। तो इसको यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि आप इस विधि से निकालें, तो हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ये मैं प्रत्यक्ष विधि से निकालने जा रहा हूँ। आप इसे लघु विधि से भी निकाल सकते हैं, इसे पद विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपके लिए प्रत्यक्ष विधि से निकालने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, लग जाइए ध्यान से इस सवाल में और देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें पहला पहला कॉलम वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा मध्यमान का होगा, और तीसरा बच्चों की संख्या, और ये f इंटू एक्स। देखिए वर्ग अंतराल के तुरंत बाद आप ध्यान रखिएगा वर्ग अंतराल से मध्यमान निकलता है। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या क्या दिया गया है, देखिए 11 से 13 है, और 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 17 से 19 है, और 19 से 21 है, 19 से 21 है, और 21 से 23 है, और 23 से 25 है, 23 से 25 है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। अब वर्ग अंतराल से हमें मध्यमान लिखना है। मध्यमान निकालने का तरीका बेहद आसान है। आप क्या करें, ये निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दें। ये वर्ग अंतराल में पहली वाली निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है बाद वाली। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 23 11 24, और 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब वही काम यहाँ भी करना है। 15 और 13 हो गया 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर देखिए 2 का अंतराल है, तो यहाँ आप अब निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। 12 14 अब आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 16 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 20, और 20 के बाद आ जाएगा 22, 22 के बाद आ जाएगा 24। ये हमारा वर्ग अंतराल क्लियर हो गया। वर्ग अंतराल के बाद में क्या करना है, ये हमारी बारंबारता अर्थात बच्चों की संख्या फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी है आपकी 7, 6, 9, 13, और f, इसके बाद है 5,
उसके बाद है 4। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जैसा कि लिख रहा है f इंटू एक्स, इसका मतलब होता है इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा, ये डॉट मल्टीप्लाई है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो डॉट मल्टीप्लाई अलग बताया जाएगा, मैथमेटिक्स में ऐसा ही रहता है। इसका मतलब इनटू का मतलब आप प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट गुणा, तो गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, f 12 सते 84, यहाँ पर आ जाएगा 84। प्यारे बच्चों, इन अंकों को क्रम में लिखिएगा ताकि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा आए, क्योंकि अभी हमें इसे कैलकुलेट करना है। 14 छंग 84, 12 सते 84 और 14 छंग 84, ये भी 84 हो गया। 16 नमा 144, 144 कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये सैकड़े की संख्या इधर रखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने इसको क्रम में नहीं रखा तो आप इसका कैलकुलेशन मतलब एडिशन जब सब करेंगे तो आप फाल्ट कर जाएंगे, इसलिए इसका ज्यादा ध्यान रखिएगा। 13 8 104 का 4, 13 एकम 13 और हासिल कितना आ गया 10, 13 और 10 23 हो गया। अब इसकी गुणा 20 और f की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 20f। अब 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96। अब प्यारे बच्चों, ये आपकी टेबल क्लियर हो चुकी है। एक बार फिर से ध्यान कर ले, कहीं पर कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉल्ट तो नहीं हुई है। तो करते हैं, ये 12 और 7 की गुणा, 12 सते 84 हो गया, 14 छंग 84 हो गया, 16 नेमा 144 हो गया। यहाँ पे थोड़ा कठिन था, तो आप ऐसे भी अगर टेबल नहीं आता है तो बाहर अलग रफली करके देख सकते हैं। 13 8 104 का 4 हासिल आया 10, 13 एकम 13 और 10 23। 20 और f की गुणा हुई तो 20f हो गया। फिर उसके बाद 22 से 5 की गुणा हुई तो 22 पंचे 110 हो गया, 24 चक्कू 96 हो गया। प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दो बातें क्लियर करनी है। एक तो यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ। सिग्मा क्या है, ये एक लैटिन चिन्ह है। सिग्मा का मतलब होता है, ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है योग, टोटल मतलब इसका हमें योग करना है। तो योग जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें यफ तो जुड़ेगा नहीं, यफ तो अचर पद चर पद है और ये अचर पद है। तो चर पद को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, यफ हमने पहले लिख दिया। अब इनका सबका टोटलिंग करेंगे हम लोग। तो करते हैं, कितना होगा, 7 6 13, 13 9 22, 22 और 13, 22 और 13 35 और 5 35 और 5 40 और ये 4 44 यानी 44। ये हमारा इसकी टोटलिंग आ गई। इसकी टोटलिंग कितनी आई है, f प्लस 44। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो उसमें भी यही बात आएगी। इसका टोटलिंग क्या कहलाता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अभी हमें प्रत्यक्ष विधि से इसे सॉल्व करना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने जो करना था वो आपको बताया है क्रम से। तो इसको जब हम टोटल करेंगे, 4 4 8 4 12 और 4 16 और 6 22, 22 का हो गया 2, हासिल आया 2, 8 और 2 10 और 8 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल आ गया 3, 3 1 3 1 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया। तो ये हो गया आपका 752। अब इसमें ये 20f जो है ये अलग लिखा जाएगा, 20f। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो मैं फिर से लिखता हूँ। इसकी टोटलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 20f लिख देंगे और प्लस में फिर से एक बार करेंगे ताकि हमारा क्लियरेंस हो जाए। 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल आ गया 2, 8 2 10, 10 और 18, 4 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35 का 5 हासिल आया 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 1 7, 752। तो प्यारे बच्चों, ये टेबल हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है, इसके लिए हमें माध्य का
फार्मूला यूज करना है। इसके 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि का, एक है लघु विधि का और एक है पद विचलन। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है x डैश, मतलब माध्य को x डैश से हम डिनोट करते हैं। x डैश इक्वल सिग्मा f इंटू एक्स अपान सिग्मा f। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से फार्मूला है। अब देखिए माध्य तो ऑलरेडी हमको 18 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा फार्मूले को हम इधर लाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ये एक फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि से लगाने का, तो इस फार्मूले को हम यहाँ फिर से पुटअप कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें जगह मिल जाए। तो x डैश इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। x का मान है 18, यहाँ पे आ गया 18 और इसका मीन है कितना 20f प्लस 752 अपान में चला जाएगा, अपान में आ जाएगा कितना ये वाला, क्योंकि सिग्मा एफ का मान ये है, तो ये आ जाएगा f प्लस 44। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके नीचे एक बढ़ा सकते हैं। ओके, बढ़ाते हैं क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आ जाएगा 20f प्लस 752 और इसकी जब करेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। 18 से f की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18f। अब 18 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमें आता है तो हम कर रहे हैं। 18 चक्कू 72 का 2 हासिल आया 7, 18 चक्कू 72 और 7, 72 और 7 79। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब f को f के पास लाएंगे हम और इसको उधर रिप्लेस करेंगे, यानी कि 20f माइनस 18f बराबर हो जाएगा 792। ये उधर चला गया तो 752। इसे हल करेंगे, 20f में से 18f गया तो बचा 2f। यहाँ कितना आया, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 40 आ गया। अब 2f बराबर 40 है तो f बराबर 40/2 काट देंगे तो f का मान आ गया है 20। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके प्यारे बच्चों, आपके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूँ और लगा रहूँगा परीक्षा तक भी और परीक्षा के बाद तक भी। तो आप सब लोग इस छोटे से वीडियो को पूरा देखें और रिवाइंड कर करके देखें ताकि ये सवाल आपका पूर्ण तैयार हो जाए। अगर इस तरह का कोई सवाल आए तो आप उसे क्लियर करके आए और आपके मार्क्स कट ना पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।